नमस्कार। आज हम 12वें सूर्य की बात करेंगे। द्वादश भाव में गोचर में सूर्य हो तो अच्छा फल नहीं देता, और कुंडली में भी चंद्रमा से द्वादश या लग्न से द्वादश भाव में हो तो ग्रह किस प्रकार काम करता है, हम सूर्य की बात करेंगे। फिलहाल सूर्य अच्छा फल प्रदान नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। खट्टे मीठे, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू मैं आपके समक्ष व्यक्त कर रहा हूँ। जिस व्यक्ति के 12वें स्थान में सूर्य होता है, वह जब शत्रुओं से युद्ध करता है तो पूरी एनर्जी लगा देता है। द्वादश भाव एनर्जी का है, ऊर्जा का है। अपनी ऊर्जा को पूरी तरह लगाएगा और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो सिकंदर था, सिकंदर ने सब शत्रुओं को जीत लिया था। पूरे संसार पर राज करने की इच्छा थी उसकी, तो सबको जीत लेता था वो। प्राप्ति की इच्छा, कुछ प्राप्त हो ऐसी इच्छा से स्थिरता होती है, शरीर का दुख दूर होता है, और चर्चा की तरफ से, यानी कि जब इसकी कोई चर्चा होती है तो आपत्तियां जरूर उठती हैं कि वो आदमी ठीक नहीं। यात्रा में इसे हानि पहुंचती है। द्वादश भाव यात्रा का है। जब भी ये मार्ग में यात्रा में जाएगा कष्ट पाएगा, कहीं चोरी हो जाएगी। और 12वां स्थान जूता और चप्पल का भी है। जब घर से बाहर निकलेगा जूता चोरी हो जाएगा या जूता टूट जाएगा, रिपेयर कराने के लिए खड़ा हो जाएगा मोची के पास, तो यात्रा में इसे हानि पहुंचती है। टिकट गुम हो जाएगा, सामान गुम हो जाएगा, पर्स गुम होगा और कष्ट होगा, विवाद होगा बिना बात, यात्रा में खास तौर से। आँखों में रोग होने के कारण अधिक कष्ट, आँखों के रोग, और साथ में रात्रिंधता, इसको बोलते हैं आँखों में रतौंधी। कई बार क्या होता है, शाम होते ही जैसे ही सूर्य अस्त होगा दिखाई देना कम हो जाता है। मंद दृष्टिता, आँखों में मंद रोग आदि होते हैं। ऐसे व्यक्ति को राजा से और चोरों से भय रहता है। ऐसे व्यक्ति को पुलिस ज़्यादा परेशान करती है, इसके ऊपर कोई ना कोई पनिशमेंट या वो भेज देती है नोटिस। किसी बहाने से राजदंड द्वारा ऐसे आदमी को डर लगा रहता है कि मेरा कोई धन ना लूट ले, चोरी करके मेरा धन ना लूट ले। इनसिक्योरिटी, ऐसा डर बना रहता है कोई चोरी ना कर ले मेरे घर में। ये 12वें सूर्य का दुष्प्रभाव है। इसकी चेष्टाएं धर्म के विरुद्ध और समाज के विरुद्ध होती हैं, इसलिए इसके काम ही ऐसे हैं जिसके कारण ये दुख पाता है। रास्ते में चलते हुए अकस्मात हानि होती है, ये मैंने बता दिया आपको। इसके शरीर में विशेष रूप से व्यथा, मन व्यथित रहता है। शत्रुओं के साथ युद्ध में विजय लक्ष्मी इसको ही प्राप्त होती है। यह व्यक्ति चंचल होता है और इसका जो स्वभाव है वो बहुत अस्थिर, अनस्टेबल नेचर। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादोपि भयंकर। शास्त्र कहता है ऐसा व्यक्ति थोड़ी देर में हंसने लगता है, थोड़ी देर में निराश हो जाएगा, और यार हम तो क्या बताएं, दुखी हैं बहुत। इस प्रकार की इसकी जो मन की स्थिति है स्टेबल नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति अपने पिता के जो भाई होते हैं, चाचा और ताऊ, उनसे विवाद करता है, उनसे कष्ट पाता है। ये कुल की परंपरागत जो रीति है, कुल रीति, उसके अलग से, उस मार्ग से हट करके काम करने की कोशिश करता है, विरुद्ध चलता है। इसलिए घर के लोग उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते। शरीर के किसी अवयव, अंग और प्रत्यंग में अंगहीन हो सकता है। यह व्यक्ति अंगहीन, विकृत अंग वाला हो सकता है, विकलांग हो सकता है, जिसको आजकल दिव्यांग कहते हैं। यह व्यक्ति इधर उधर भटकने वाला मूर्ख व्यक्ति भी होता है, कामुक होता है, और पक्षी समूह अर्थात शिकार खेलने जाएगा, अगर किसी का घोंसला लगा हुआ पक्षी का, उसको तोड़ देगा।
जानवरों को परेशान करता है। दुष्ट हृदय का होता है, उसकी जो शक्ल है भले ही कितनी अच्छी हो, लोगों को उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती। जिनका सूर्य 12वां हो वो बुरा नहीं मानना, उनको आत्ममंथन आत्मचिंतन करना है, लेकिन ये 12वां सूर्य ही सारे दुष्प्रभाव लाएगा ऐसा नहीं है। अगर किसी के सूर्य पर चंद्रमा की बृहस्पति की दृष्टि भी है तो वो अच्छा भी हो जाएगा। मतलब ये जो दुष्प्रभाव मैं बता रहा हूँ उनमें एकदम कमी आ जाएगी, तो 50% मान के चलिए, कुछ अच्छा तारीफ भी करेंगे लोग बाग उस व्यक्ति की। और ऐसे व्यक्ति को राजा से धन प्राप्त होता है। इसको जंघा में, जंघा मतलब घुटने से ऊपर जो थाई है अंग्रेजी में, उसमें कष्ट होता है। और इसके अलावा इसकी जो देह है, इसका शरीर है, दुर्बल होता है, स्लिम बॉडी, इसका शरीर व्याकुल रहता है, इसलिए यह निरोगी नहीं होता है। और बंध्या स्त्री, इसकी जो स्त्री है उसको बंध्या रोग हो सकता है। एक ग्रह का मैं यहाँ वन साइडेड प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, और भी ग्रह काम करते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है बंध्या स्त्री का पति होता है, अर्थात इसकी जो स्त्री है संतान करने में, संतान उत्पन्न करने में बाधाएं आती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने पिता के साथ बैर करता है, विरोध करता है, हर बात में विरोध करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को सदैव अपने पिता से विरोध करने के कारण मन संतप्त रहता है और बदनाम हो जाता है। जन्मदाता, पोषक और शिक्षक होने के ख्याल से अपने पिता का मान, आदर और प्रतिष्ठा नहीं करता। देखिए, पिता जन्म देने वाला, शिक्षा देने वाला है, इस दृष्टि से भी कम से कम ये तो मान करके चले कि उसने मुझे जन्म दिया है, पिता मेरा पालन करने वाला है। इसकी बुद्धि विरुद्ध आचरण प्रवृत्त होती है। जो शास्त्रों के नियम के अनुसार है, ऐसा व्यक्ति उस कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। समाज की लीक से हट करके जो नियम कानून बनाए हैं, पिता पुत्र के बीच में जो व्यवहार होना चाहिए, उस प्रकार का व्यवहार ऐसा व्यक्ति नहीं करता। यह व्यक्ति बलहीन, तुच्छ और ओछी मानसिकता, छोटी छोटी बातें, मीन मेंटेलिटी, और उसकी जो विचार है वो नकारात्मक, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव अप्रोच रहती है। यह व्यक्ति अपने पिता से शत्रुओं जैसा व्यवहार करता है। धन और पुत्र का अभाव रहता है ऐसे व्यक्ति के घर में। जो व्यक्ति, शास्त्र कहता है, जिसने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है, तो उसको पुत्र का और धन का अभाव तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। झूठ मूठ ही जो अपने पिता का सम्मान करता है, उसको तो अचानक सुख, वैभव, मान सम्मान, आशीर्वाद निकलता है। पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, लक्ष्मीवान भव, कीर्तिमान भव, तो सारे आशीर्वाद उसको मिलते हैं। मंत्रार्था सफला संतु, पूर्णा संतु मनोरथा, सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन पिता का जो मान नहीं करता व्यक्ति, वो अच्छा नहीं होता, उसका सम्मान नहीं होता, मानहीन होता है व्यक्ति, और खर्चीला स्वभाव और उत्तम काम करने वाला तो होता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन दुष्टों की रक्षा करता है। ऐसे आदमी को ऐसी ड्यूटी में लगाया जाता है जो दुष्ट आदमियों की रक्षा की जाए। आपने देखा होगा, कोई माफिया है, कोई चोर है, वो नेता बन गया, तो उसकी सुरक्षा करने के लिए जो पुलिसकर्मी होते हैं, वो पुलिसकर्मी उस अपराधी नेता की रक्षा करने में लगे रहते हैं। तो ये यहाँ सटीक बैठता है। तो ये अनुमान से हम बात कर रहे हैं। इसके शरीर में पीड़ा होती है और कई प्रकार के रोग इसको कष्ट देते हैं। पेट में रोग, वायु गोला, गैस बनती है बहुत ज़्यादा। धर्म पर ऐसा व्यक्ति विश्वास नहीं करता। कितना ही बड़ा ज्योतिषी, कितना ही बड़ा सच्चाई, अच्छा धर्म प्रवचन करने वाला व्यक्ति YouTube पर बात कर रहा हो, जो अधर्मी लोग हैं उनको उस व्यक्ति की सच्ची बात पसंद नहीं आती।
वो उसमें जरूर रोड़ा अटका था, बोले ये तो सब बकवास है, ये झूठ है। तो ऐसे व्यक्ति 12वें स्थान का सूर्य उनकी कुंडली में होता है, विधर्मी होते हैं, धर्म के काम में उनकी रुचि नहीं होती। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को गो हत्या का दोष भी लगता है, यानी कि या तो इस जन्म में वो गो हत्या करता है, बछड़ी या गाय की हत्या करेगा, या पूर्व जन्म में किसी भी प्रकार का सर्प दोष और गो हत्या का दोष, ब्रह्म हत्या का दोष भी लगता है ऐसे व्यक्ति को। शास्त्र कहता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्रों में ये बात लिखी है। और ऐसे व्यक्ति अपने घर को छोड़ करके, अपने मूल निवास को छोड़ करके परदेश में, दूसरे प्रदेश में या अन्य किसी स्टेट में या अन्य कंट्री में जा कर के अपना निवास बनाते हैं, वहाँ जा कर के अपना जीवन यापन करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।